નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગાલાનું જે પ્રથમ પ્રશ્નપત્ર હિન્દીનું છે એનો વિભાગ એ અને બી જોવાના છે. જે નવી પેપર સ્ટાઇલ તમારી આવેલી છે 2022માં જે પૂછાવાની છે, એટલે કે તમારી આગામી જે પરીક્ષા આવશે બોર્ડની, એમાં જે રીતે પૂછાવાનું છે એ પ્રશ્નપત્ર પહેલું છે ગાલાનું, ગાલા અસાઇનમેન્ટ જાણે આપણે કહીએ છીએ, એના પહેલા બે વિભાગ, પછીના વિભાગો આપણે બીજા વિડીયોમાં જોઈશું. લેખિત સ્વરૂપમાં છે. આ પ્રશ્ન જવાબ છે એ હું આપણી સાઇટ છે બાલાજી ક્લાસીસ જામનગર .blogspot.com એના ઉપર પણ મૂકી દઈશ, જેથી તમારે ગમે ત્યારે વાંચવા હોય તો તમે વાંચી શકશો. અને અહીંયા પણ હું પ્રશ્ન જવાબ તમને સમજાવું છું. તો સૌથી પહેલા વિભાગ એ गद्य विभाग. निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. પેલા 3 માર્ક હોય છે એમાં પેલા વિકલ્પ હોય છે. અને મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહે. તો હવે પહેલો વિકલ્પ, साक्षात्कार એટલે इंटरव्यू के समय वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा. પહેલો જ વિકલ્પ છે એનો જવાબ છે કે आप जैसी मेधावी એટલે કે હોશિયાર લડકીઓ को अनुसंधानशालाओं એટલે કે જે રિસર્ચ સેન્ટર હોય में जाकर कार्य करना चाहिए. તો પહેલો જ વિકલ્પ એ આવશે. બીજું છે हर आदमी किसका अंश है. तो पूर्ण संग्रह का, हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है. ત્યાર પછી ત્રીજો છે बुद्धिराम के घर पुड़िया क्यों बन रही थी. तो बुद्धिराम के घर पुड़िया इसलिए बन रही थी क्योंकि उनका जो लड़का था मुखराम के तिलक का अवसर था. આપણે જેને સગાઈ કહીએ એ तिलकનો એક प्रसंग હતો. હવે सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. चौथું, विद्युत ऊर्जा को खाली जगह ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है तो यांत्रिक ऊर्जा में. पांचवुं, सेवा समिति का आरंभ खाली जगह में हुआ तो शाहजहांपुर. छठुं, अपने काम में खाली जगह लेना चाहिए तो गर्व, अभिमान ने याद रखो, गर्व लेवो જોઈએ. ત્યાર પછી છે निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश, वाक्यांश એટલે વાક્યનો ભાગ, चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. जो बराबर याद रखो, તમારે એ વાક્ય પૂરું કરવાનું છે અને સાથે સાથે એને આખું ફરીથી લખવાનું છે. જેમ કે वृद्ध स्त्री के अनुसार तो भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते. મેં આ વિકલ્પ ટીક કર્યો છે, પણ તમારે લખવાનું છે જવાબમાં કે वृद्ध स्त्री के अनुसार भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते. આખું વાક્ય લખવાનું, એ ધ્યાન રાખજો. ત્યાર પછી આપણે 8મો પ્રશ્ન જોઈએ. हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था. तो તમારે લખવાનું हरिण शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था. 9मું, सुधा कुलकर्णी को नौकरी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे विदेश से स्नाकोत्तर परीक्षा के बाद डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी. मतलब કે એને સ્નાતક પછીની, સ્નાતક થઈને પછી પરીક્ષા આપી, સ્નાતક એટલે કે ગ્રેજ્યુએટ થઈને પરીક્ષા આપી અને ડિગ્રી જે એને લેવાની હતી એના માટે એને સ્કોલરશિપ મળવાની હતી, એટલા માટે એને નોકરીની જરૂરિયાત નહોતી. હવે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. 2 मार्क, 2 प्रश्न અહીંયા. 1, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा. तो कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़ा सा काजू और किशमिशें दिखी. 11मो, निमेश के अनुसार नरेश को अपशब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए. क्योंकि अपशब्दों का प्रयोग करने पर उनके नेता अविनाश ने प्रतिबंध लगाया था. ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 2 मार्क છે. પહેલું,
व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में क्यों पकड़ रखी थी? तो जवाब है, जब किसी मनुष्य को तृष्णा मतलब कि इच्छा अपनी पकड़ में ले लेती है तब वह उसमें से छूट नहीं सकता। वह अपनी मृत्यु तक तृष्णा में लिप्त रहता है। लिप्त मतलब के तृष्णा थी घेराયેલો रहे। मनुष्य अपनी तृष्णा को पूरा करने के लिए धन का उपयोग करता है, कारण कि अपनी जे इच्छा पूरी करवी एना माटे આપણે ધનનો उपयोग करिए और उसे लगता है कि धन उसकी सब इच्छाएं पूर्ण कर सकता है, इसलिए वह अपने मृत्यु तक मतलब कि अंतिम समय तक धन को अपने पास रखने का प्रयत्न करता है ताकि उससे उसकी इच्छाएं पूरी हो सके। उसी तरह व्यापारी को भी आशा थी कि वह धन की सहायता से अपनी सब इच्छा पूरी कर सकेगा, इसलिए व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी। आ अथवा एना अथवा बीजो प्रश्न है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एनो जवाब है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना जरूरी है और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्य क्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपना हर काम ठीक प्रकार से करना चाहिए। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखे 3 मार्क है। एमा 13मो जे आपणो प्रश्न है एनी बात करिए। लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? तो उत्तर है, शादीराम की बड़ी मुश्किल यह थी कि लाला सदानंद का कर्ज चुकाना था। एक दिन जब लाला सदानंद पंडित शादीराम के घर गए तो देखा कि वहां कुछ सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाएं पड़ी है। तब उन्होंने पंडित जी से अच्छी अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा। छांटવું मतलब कि अलग तारवવું। इन तस्वीरों की मदद से उन्होंने एक एल्बम बनाकर विज्ञापन दिया। कलकत्ते से एक मारवाड़ी सेठ ने यह एल्बम खरीद लिया। एल्बम को बेचकर पंडित जी को पैसा मिला। इस तरह लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का हल निकाला। अथवा एना अथवा में प्रश्न है, अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है? तो जवाब है, अविनाश बहुत ही समझदार युवक था। उसको नियमानुसार काम करने में विश्वास था। उसको तोड़ फोड़ में जरा भी रुचि नहीं थी। अविनाश को पंचायत भवन से ज्यादा लगाव था क्योंकि इसकी नींव के समय उसका भी योगदान था। उसने मकान की रचना में हाथ बटाया था, मदद करी थी, इसलिए अविनाश पथराव का विरोध करता है। ત્યાર પછી निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब के वाक्य છે એ શું કહેવા માંગે છે, એનો ધ્યેય એનો હેતુ શું છે, 2 मार्क। तो एમાં 14मो, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। तो एनो जवाब, आज के समय में मनुष्य के लिए धन बहुत महत्व रखता है। कोई भी काम करना हो तो धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। धनवान व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना चाहता है, जबकि गरीब को सिर्फ रोटी और कपड़ों की जरूरत होती है। आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों खराब हो गई है। जीवन का आधार धन हो गया है, इसलिए आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल हो गया है। एना अथवा में जन्मदात्री जननी इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। आ कौन किए छे? तो बिस्मिल यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह संसार चक्र में बंधकर जीना नहीं था। उन्हें देश सेवा की लगन थी। वे भारत माता के चरणों की सेवा करना चाहते थे। पहले से ही
उनको अपनी माँ के साथ साथ अपने देश से भी ज्यादा लगाव था। इस जन्म को भारत माता की सेवा में लगा दिया और उन्हें फांसी की सजा हुई। तो એને મેઇન કારણ એ હતું કે એટલા માટે એ માતાનું ઋણ સ્વીકાર એટલે ઉતારી શકે એવી એની કોઈ સ્થિતિ નહોતી, એને મોકો જ નહોતો મળ્યો। હવે આપણો જે બીજો વિભાગ છે પદ્ય વિભાગ બી, હવે આપણે કાવ્યના પ્રશ્ન જવાબની ચર્ચા કરશું। અત્યાર સુધી આપણે પાઠની વાત કરી હતી। હવે निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। જેવી રીતે પાઠના પ્રશ્નો હતા એવી જ રીતે કવિતાના આવશે, मतलब કે ગદ્ય અને પદ્ય। તો સૌથી પહેલા रैदास बाती बनकर क्या चाहते हैं, तो जलना। 16मो जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी है, तो गंगा तथा यमुना। 17 गीता का गान करने वाले कौन थे, तो कि डी कृष्ण। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह 3 मार्क। सब खाली जगह जान बचाकर रोटी कमाने की सीख देते हैं, तो सब शास्त्र बराबर याद रखो, एनी अंदर सब शास्त्र जान बचाकर रोटी कमाने की सीख देते हैं। 19मो जब भारतवर्ष हमारा है काव्य की रचना हुई तब भारत में खाली जगह करोड़ जनसंख्या थी, तो एमा 42 मतलब के 42 करोड़नी जनसंख्या थी। 20मो कुत्ते और खरहे की दौड़ खाली जगह में जारी रही खेत, तो खेतर में पण एनी दौड़ चालू हती। हवे आपणे जोवानुं छे निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। एना 3 मार्क छे, जेम आगळ हतुं तेमज 21मो प्रश्न। मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन पाया। आखो ज लखवानुं छे, मैं पहेला पण कीधुं। मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन पाया, आ आखो जवाब ज लखी नाखवानो छे। 22 लकुटी लेकर रस खान कृष्ण की भांति एटले के कृष्णनी जेम वन में भटकते हुए गाये चराना चाहते हैं। वननी अंदर रखड़ता रखड़ता गायो चरावा मांगे छे कृष्ण भगवान ની જેમ। भारत का अस्तित्व नवसिर्जन के स्वप्न जागे थे तब से है। आखू वाक्य लखवानुं छे, भारत का अस्तित्व नवसिर्जन के स्वप्न जागे थे तब से है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 2 मार्क छे। साधु मौन धारण क्यों करते हैं? यदि कोई साधु से कोई प्रश्न पूछ ले जिसका उत्तर उन्हें न आता हो, उसका उत्तर ना देना पड़े, इसलिए साधु मौन धारण करते हैं और इस तरह उनका धर्म संकट कट जाता है। एक तो जवाब न देवो पड़े अने जेनो प्रश्ननो जवाब एने आवड़तो नथी એટલા માટે ई मौन धारण करे छे। हम कैसे नाविक है? जवाब हम काल रूपी जलधि, जलधि एटले समुद्र, काल एटले समय, हम काल रूपी जलधि के नाविक है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 2 मार्क। कवि ने भूख की दशा को सुंदर क्यों कहा है? तो जवाब छे कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है क्योंकि हर एक प्राणी भूख की दशा में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भूख का सामना करते समय प्राणी बहुत ही सुंदर लगता है। अथवा सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को क्या आश्चर्य हुआ? इंद्र जिस वन से गुजर रहे थे वह वन बहुत बड़ा था, उसमें कई सारे हरे भरे और सुंदर वृक्ष थे। किसी भी पक्षी को हरे भरे और सुंदर वृक्ष पर रहना अच्छा लगता है, फिर भी ये तोता उन हरे भरे पेड़ों को छोड़कर इस सूखे पेड़ पर रहता था, इसलिए इंद्र को आश्चर्य हुआ। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। हिंदुस्तान हमारा है, ये स्वर धारा किसकी और कब से है? तो हिंदुस्तान हमारा है स्वर धारा हमारे देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की है। जब से धरती और आसमान का उद्भव हुआ है, जब से आसमान में तारे छिटके और सूरज चांद बने हैं, तब से हमारे देश का अस्तित्व है। इस तरह यह स्वर धारा आदि अनादि काल से है। अथवा बीजो प्रश्न है
कि हे जनशक्ति महान, गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है? तो उत्तर है, हे जनशक्ति महान, गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जागने और दूसरों को जगाने का संदेश दिया है। खुद ही जागो और दूसरों को भी जगाओ। वे धरती पर ऐसे जगत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। वे लोगों में समानता की भावना का प्रचार या प्रसार करना चाहते हैं। હવે निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बनम हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। जवाब छे, संत रैदास जी ने इस पंक्तियों के द्वारा कहा है कि भगवान चंदन है तो वे पानी है। जिस तरह चंदन और पानी दोनों एक रूप हो जाते हैं, उसी तरह भगवान और भक्त में निकटता होती है। प्रभु जी यदि बादल है तो वे मोर है जो बादल को देखकर मस्ती से नाचने लगता है। रैदास जी भगवान को चंद्रमा मानकर अपने आप को चकोर की उपमा देते हैं। जैसे चकोर चांद को देखते ही रहता है, उसी तरह भक्त भगवान की भक्ति में हर हमेश लीन रहता है। अथवा बीजू वाक्य है, बेमांथी एक लखवानुं होय, जड़ता बनी चेतना सरसी। एनो जवाब है, यह घटना रामायण काल की है, जब गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या अपने पति के श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। इस तरह चेतनवंती नारी जड़ बन गई। वर्षों के बाद जब राम के चरणों का स्पर्श होते ही वह फिर से चेतनवंत हो गई। इसलिए कहा है कि जड़ता बनी चेतना सरसी। तो अहींया આપણું પેપર છે એ પૂર્ણ થાય છે, એટલે કે પેપરના બે પાર્ટ, એ અને બી. ટૂંક સમયમાં સી અને ડી પાર્ટ પણ હું મૂકી દઈશ. મિત્રો લાઈક અને શેર કરજો, જેથી મને પ્રેરણા મળે અને આવા જ વિડીયો હું બનાવતો રહું. તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરીથી મળશું.